ऑप्शन सेलिंग एज अ पोर्टफोलियो के एडवांस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से ऑप्शंस की बेसिक और डिटेल सीरीज एब्सोल्युटली फ्री थी, ये सीरीज भी अगेन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को इन्वेस्ट आज पर कल के चैनल पे मिलने वाली है। सबसे पहले इमेजिन करते हैं कि आपको केक बनाना है। आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होने वाली है सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स की, सारे के सारे प्रोडक्ट्स की जो केक बनाने में यूज आने वाले हैं। जब आपके पास सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं, फिर आपको रेसिपी की रिक्वायरमेंट होने वाली है कि किस तरीके से केक बनाया जाता है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं ना, जो हमारी ऑप्शन की बेसिक और डिटेल सीरीज थी, वो थे आपके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स। चाहे हो कि ऑप्शंस के बेसिक क्या होते हैं, क्या होती है ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग क्या होती है, क्या हमारे लिए बेटर है, क्या है ऐसी स्ट्रैटेजीज जो काफी सारे ब्रोकर सजेस्ट करते हैं जो हमें अवॉइड करनी है ऑब्वियसली, और हमारे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजीज क्या होने वाली है, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट होता है, ये सारी की सारी चीज हम ऑप्शन सेलिंग की बेसिक और डिटेल सीरीज में कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले वो सीरीज देखिए, फिर इस सीरीज को स्टार्ट कीजिएगा। वरना तो ये होगा कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है केक बनाने के, बस आपके पास रेसिपी है और बस आप रेसिपी को सीख रहे हैं। आप रेसिपी को तो सीख लेंगे, पर जो आपको केक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, जब तक वो इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे आप एटलीस्ट केक तो नहीं बना पाएंगे। आपकी रेफरेंस के लिए वापस से उस सीरीज का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में रख दिया है। अब आई एम वेरी श्योर आपने बेसिक सीरीज तो देख ही ली होगी। फाइनली शुरू करने वाले हम एडवांस सीरीज को। मेरा नाम है अनंत लड्ढा, CFA CA CFP LLB। इससे पहले कि हम पहला एपिसोड स्टार्ट करें एडवांस सीरीज का, अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज डिटेल में समझना। एक बार मेरा एक मुंबई का बहुत ही अच्छा दोस्त जोधपुर आया था। रैंडमली सुबह सुबह उसका मेरे पास फोन आता है और वो मुझे कहता है कि आनंद बस मैं तेरे पास कोटा आ रहा हूं, तू तैयार रहना, और वो फोन काट देता है विदाउट नोइंग कि मेरी लोकेशन क्या है, मैं कहां रहता हूं, मुझसे डायरेक्शन पूछे बिना बस उसका रैंडमली फोन आता है। आपको पता है ना मुंबई के और कॉलेज के दोस्त कैसे होते हैं। बस फोन किया और उसने कहा कि मैं तेरे पास आ रहा हूं, फोन रख दिया। शाम को अचानक से मेरे घर के बाहर की बेल बजती है। मैं बाहर जाता हूं और देखता हूं कि अरे बाप रे, ये क्या, मेरा दोस्त वहीं पे आ चुका है। और जब मैंने उससे पूछा कि तुझे जोधपुर से कोटा आने में कितना टाइम लगा, उसे 9 घंटे से ऊपर लग चुका था। जब मैंने उसे पूछा कि भाई तेरे को डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, उसे 700 किलोमीटर से ज्यादा कवर करना पड़ा था। और वैसे एक्चुअली बात करें ना, जोधपुर से कोटा का डिस्टेंस सिर्फ 400 किलोमीटर होता है। जब मैंने उससे और भी चीजें ढूंढने की कोशिश करी और पूछने की कोशिश करी, मुझे ये रियलाइज हुआ क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि डायरेक्शन क्या है। कोटा आने के बाद भी उसे बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ी। हर किसी से पूछना पड़ा कि भाई पंकज लड्ढा का घर कहां है, अनंत लड्ढा का घर कहां है। ऑब्वियसली हर कोई नहीं जानता। फिर उसको रफ आइडिया था, रफ आइडिया से ढूंढने की कोशिश करी, लोकेशन के आसपास पहुंचा और बहुत मशक्कत करने के बाद जो जर्नी वो आराम से 5 से 5.5 घंटे में पूरी कर सकता था, 9 से 10 घंटे लग गए क्योंकि उसने मेरी हेल्प नहीं ली जो शायद उसको रिक्वायरमेंट हो सकती थी। मार्क माय वर्ड्स, ये जो मेरा दोस्त था ना, उसे कार चलानी बहुत अच्छे से आती थी, डायरेक्शंस देखना भी आता था और बहुत ही आउटस्पोकन था। बाहर वाले लोगों से बात करने में उसे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती थी। फिर भी उसे ऑलमोस्ट डबल टाइम लग गया क्योंकि उसे एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता था। और वो तो उसका लक है और भगवान की कृपा है कि वो एटलीस्ट आखिरकार अपनी लोकेशन पे पहुंच गया। जब हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं ना, यहां पे हमारे भी कुछ ऐसे दोस्त थे जो विदाउट नोइंग कि उनका डायरेक्शन क्या है, अंधाधुन बेसिक समझते ऑप्शन सेलिंग का और ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और हर कोई मेरे दोस्त जितना लकी भी नहीं होता कि वो अपनी डेस्टिनी में पहुंच जाए। बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स बीच में अपना सारा का सारा कैपिटल खो देते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए आपने अभी तक बेसिक ऑप्शन सेलिंग की डिटेल सीरीज देख ली है, उसमें आपको सारी की सारी स्ट्रैटेजी भी पता है क्या है, पर आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना जरूरी है। क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करना है रियल लाइफ में, उसे ही हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। पहले 3 स्टेप से शुरुआत करते हैं। ये तीनों के तीनों स्टेप्स सारे के सारे स्टेप्स बहुत सिंपल होंगे पर इजी टू अप्लाई नहीं होंगे। जब आप सुनेंगे ये स्टेप्स आपको लगेगा कि अनंत आपने चीजें हमारे लिए बहुत सिंपल कर दी, हमें तो मजा आ गया। बिल्कुल मजा आ गया, बट जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपके लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अप्लाई करना जरूरी होता है। सबसे पहला स्टेप जो 99% इन्वेस्टर्स नहीं रखते, वो होता है सेटिंग योर ऑब्जेक्टिव। आपको सबसे पहले, जब ऑप्शन सेलिंग के बारे में सब कुछ पता हो चुका है, सबसे पहला अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है। काफी सारे इन्वेस्टर्स से मैं उनका ऑब्जेक्टिव पूछता ना, वो कहते हैं अनंत इक्विटी शेयर मार्केट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे कमाना। पैसे कमाना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब आप ऑप्शन सेलिंग एज अ पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे साल के 50% के रिटर्न चाहिए अपने ऑप्शन सेलिंग के पोर्टफोलियो के लिए। हो सकता है किसी का टारगेट हो कि मुझे साल के 40% रिटर्न चाहिए, हो सकता है किसी का टारगेट हो कि मुझे पर मंथ 50,000 रुपीज अपने XYZ कैपिटल के ऊपर ऑप्शन सेलिंग से कमाना है, पर क्वार्टर 2 लाख रुपए कमाना है, पर साल 100% के रिटर्न चाहिए। जो भी आपका टारगेट हो
वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव, अपना टारगेट नहीं पता और आप रैंडमली ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, दैट इज आई एम वेरी श्योर। पर जो आपकी एक्चुअल डेस्टिनी थी वहां तक आप पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होने वाला है। सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग करने से हमेशा अपना टारगेट डिफाइन कीजिए। जरूरत पड़े तो अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे या फिर एक शीट पे लिख के रखिए कि आपका टारगेट क्या होने वाला है। ये होता है स्टेप नंबर 1, सेटिंग योर ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाई होना चाहिए, बिल्कुल स्मार्ट गोल होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आज हम 3 स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड स्टेप यहां पे हमारे पास आता है, आप क्या करेंगे जब आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। 99 छोड़िए, 100% इन्वेस्टर्स को ही नहीं पता होता कि जब उन्हें अपना ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होने वाला है। सपोज करते हैं कि आपके मंथली टारगेटेड रिटर्न से 5% के या 10% के मान लेते हैं और आपको 10% के रिटर्न्स पहले 5 दिन में आ गए, फिर आप क्या करेंगे? क्या आप और एक्स्ट्रा ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे या फिर जो आपने अपना पोर्टफोलियो पे रिटर्न्स कमा ली है उसे एक बार थोड़ा सा बुक करेंगे और फिर वापस से रीस्ट्रेटेजाइज करेंगे, या फिर आप अपने रिटर्न्स का टारगेट बढ़ा देंगे उस पर्टिकुलर मंथ के लिए और वापस अपना गोल को रीसेट करेंगे, या फिर आप उस मंथ के लिए पूरी की पूरी ऑप्शन सेलिंग छोड़ देंगे या उस क्वार्टर के लिए छोड़ देंगे? आपका क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप जैसे आप अपना ऑब्जेक्टिव रीच करोगे, ये आपका पहले से डिफाइन होना चाहिए। हम लोग काफी बार अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाते हैं पर पहुंचने के बाद हमें पता ही नहीं होता कि अब यहां से क्या, और हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं और जितना भी हमने कमाया हुआ होता है वो वापस से मार्केट को देख के आ जाते हैं, क्योंकि उस समय हम बहुत एक्स्ट्रा खुश होने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका क्वार्टरली हो सकता है मंथली हो सकता है वीकली हो सकता है ईयरली हो। हर एक ऑब्जेक्टिव अटेन करने के बाद आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया, आप उसे अचीव कर लिए, हो गया। एक बार सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और सेंस ऑफ अचीवमेंट हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है वो आपको पहले से डिफाइन होना चाहिए। आपके पास पहले से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए कि अगर मुझे महीने के 10% रिटर्न चाहिए, मुझे पहले 1 हफ्ते में आ गए, उसके बाद मैं क्या करूंगा। ये अगर आपने डिफाइन नहीं किया है तो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स जब अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाते हैं बहुत ज्यादा खुशी में आ जाते हैं, ओवर एक्साइटमेंट में आके पूरा का पूरा अपना कैपिटल ड्रॉ डाउन कर देते हैं। तो ये होता है आपका सेकंड स्टेप। और अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो ये सबसे मजेदार होने वाला है। ये होता है कि आपको डिफाइन करना है कि आपकी रिस्क आप कितनी लेने के लिए रेडी है। देखिए, जब हम साल के 40%, 50%, 60%, 100% ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो के रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे रिस्क ज्यादा होने वाला है। हमें क्या लगता है, विदाउट टेकिंग रिस्क हमें एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल जाएंगे। अगर ऐसा ही होता तो आपको एफडी पे 40% रिटर्न्स क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वहां पे आपकी रिस्क कम है। हमेशा समझिए, जब आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स के पीछे जा रहे हैं आपको एक्स्ट्रा रिस्क साथ में फ्री में मिलती है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कितनी मैक्सिमम रिस्क लेने के लिए रेडी है। कई बार इन्वेस्टर्स और काफी हमारे फैमिली मेंबर्स भी मुझे पूछते हैं कि अनंत, आप हमें बता दो कि हमें ऑप्शन सेलिंग में मैक्सिमम रिस्क क्या होने वाली है। और मैं हमेशा ब्लंटली सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं, ऑप्शन सेलिंग में आपकी रिस्क होती है 100%। और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में ही नहीं, इक्विटी शेयर मार्केट में आपकी रिस्क 100% है। सपोज करते हैं एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसने सारा का सारा पैसा एक ऐसे शेयर में लगा दिया जो एकदम जीरो हो गया, हो गई ना 100% रिस्क, 100% कैपिटल खत्म। इससे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, देखिए, चाहे वो इक्विटी शेयर मार्केट हो या फिर वो ऑप्शन सेलिंग, यहां पे रिस्क अनलिमिटेड है क्योंकि यहां पे रिस्क आपको खुद को मैनेज करनी पड़ेगी। मार्केट अपने आप अपनी रिस्क मैनेज नहीं कर रहा, रिस्क आपको मैनेज करनी पड़ेगी। क्योंकि रिस्क इन्वेस्टर्स को खुद को मैनेज करनी पड़ेगी। अगर हम थ्योरेटिकली और टेक्निकली बात करें तो 100% रिस्क होती है, और अगर किसी इन्वेस्टर ने कुछ गलत ही पाप कर दिया, कुछ अंधाधुनी काम कर दिया, तो उसका कैपिटल 100% भी ड्रॉ डाउन हो जाता है। पर अगर हम लॉजिकली बात करें और प्रैक्टिकली बात करें, जब तक आप बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर ना करें, आपकी कैपिटल 100% नहीं जाएगी। रिस्क आपको मैनेज करना पड़ेगा, और अगर आप उसे मैनेज कर पाएंगे बड़े ही आराम से आप प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आते हैं जिसे भी हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले सपोज करते हैं आपने नई ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करी है, आप चाहते हैं कि मेरी रिस्क लिमिटेड रहे, पर्टिकुलर अमाउंट तक ही मेरी रिस्क रहे, तो आपको हमेशा हेज्ड ऑप्शंस लेने चाहिए। मतलब हमारी स्ट्रैटेजीज में आपने देखा होगा वर्टिकल क्रेडिट की स्ट्रैटेजी, वहां से आपको स्टार्टिंग करनी है। उसी के अगेंस्ट में आप सोचते हैं कि नहीं यार अनंत, मैं तो हाई रिस्क इन्वेस्टर हूं, आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल हो। नेकेड ऑप्शन सेलिंग में फायदा क्या होता है, आपको जो रिटर्न्स मिलने होते हैं ना, कई बार आपको 4, 5, 6 दिन में ही रिटर्न्स मिल जाते हैं, बात खत्म होती है। मतलब ऑप्शन सेलिंग जब आप नेकेड करते हैं, क्विक रिटर्न्स आपके पास आते हैं। पर अगर ऑप्शन सेलिंग आपने नेकेड करी और आपके अगेंस्ट का मूवमेंट बहुत ज्यादा क्विक हुआ तो लॉस भी होता है। उसी के अगेंस्ट में जब आप वर्टिकल क्रेडिट की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, आपके लिए लाइफ बहुत इजी होती है, पर आपको वेटिंग गेम रखना पड़ता है। आपको पूरे महीने का वेट करना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि आपने वर्टिकल क्रेडिट की स्ट्रैटेजी यूज करी और 3, 4, 5 दिन में रिटर्न्स आ जाएंगे, गलत बात हो गई।
मंथली ऑप्शन सेलिंग जब आप करते हैं और आराम से पेशेंस रखते हैं, तब आप वर्टिकल क्रेडिट यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये नाम समझ नहीं आ रहे तो आई एम वेरी श्योर अभी तक आपने बेसिक और डिटेल सीरीज नहीं देखी है, तो पहले जाके उस सीरीज को देखिए। ये जो हम नाम की बात कर रहे हैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए आप सभी को मैं वापस से याद दिला रहा हूं। अगर अभी तक आपने बेसिक और डिटेल सीरीज, वो सिंगल ही सीरीज है, उसका नाम ही हमने लिखा है बेसिक एंड डिटेल्ड ऑप्शन सेलिंग सीरीज, लिंक आपके लिए ऊपर आई बटन में है, उसको देखिए। उसके बाद इस एडवांस सीरीज पे आइएगा, क्योंकि यहां पे हम सीधी की सीधी रेसिपी की बात करने वाले कि रेसिपी आपके लिए क्या होने वाली है। मतलब अभी तक पहला पॉइंट हमने रिस्क में ये समझा कि हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें एक्स्ट्रा रिस्क लेनी है, तब तो हम नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर लेंगे। लिमिटेड रिस्क चाहिए तो हम नेकेड की जगह वर्टिकल क्रेडिट की स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिस्क में आता है कि आप अपने कैपिटल का कितना अमाउंट रिजर्व्स में रखेंगे। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रिक है जो 99% इन्वेस्टर्स भूल जाते हैं। जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करें, आपके पास रिजर्व में, कैश में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं और जब एक्सपायरी का आखिरी वीक होता है, वहां पे आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। जब मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और आप शॉर्ट टर्म कैश होते हो, आपको अपनी पोजीशंस इवन आफ्टर नोइंग कि मुझे इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, काटनी पड़ जाती है। हमेशा कुछ ना कुछ रिजर्व मेंटेन कीजिए। वो डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो कितना है, पर आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट का रिजर्व होना, ताकि जरूरत पड़े मार्जिन के एडिशनल, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। आपको हमेशा इस चीज का टेक केयर करना है। और थर्ड और इंपॉर्टेंट फाइनल पॉइंट रिलेटेड टू रिस्क आता है कि जब आपको लॉसेस होंगे, आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और लॉसेस को कट डाउन करेंगे। देखिए, जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, वहां पे हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 20% से भी कम होती है। नेचुरली जो नेचुरल फिनोमिना होता है ऑप्शंस का, उसके तहत हमारे ऑप्शंस एक्सपायर 0 होने वाले, ये आपको और हमें पता है। ऑप्शन बाइंग में ये ड्रॉफॉल है। उसी के अगेंस्ट में जब हम ऑप्शन सेलिंग एज अ पोर्टफोलियो की बात करते हैं ना, यहां पे अगर आपने प्रॉपर्ली सिलेक्शन करना सीख गए एक बार, आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 70 से 80% से ऊपर बड़े ही आराम से होने वाली है। मतलब अगर आपने 10 ट्रेड ली, उसमें से 8 में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप डिटेल सीरीज देखी है और एक बार आप करना सीख गए। 80% का सक्सेस का रेशियो प्योर मैथमेटिक्स से जो आपको मिलने वाला है। पर एक्चुअल आपकी सक्सेस डिफाइन होगी कि किस तरीके से जो आपकी 20% लूजिंग कैटेगरी होती है, लूजिंग ट्रेड्स होती है, 10 में से 2 लूजिंग ट्रेड्स होती है, उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, वही डिफाइन करेगा कि ऑप्शन सेलिंग में आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है। इसीलिए जो आपकी लूजिंग पोजीशन है, उसको आप कितना अच्छे से मैनेज करते हैं। इसको मैनेज करने के लिए ना, चाहे हमारा 100% रूल हो या फिर 200% का स्टॉप लॉस रूल हो, आप कौन सा रूल फॉलो करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप उस रूल को फॉलो करेंगे, रिस्क को मैनेज करेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल होने वाली है। साथ ही साथ ना, रिस्क में एक और ये पॉइंट आता है, जब हम 30, 40, 50, 60% रिटर्न्स की बात कर रहे हैं साल की, जो हम टारगेट करने वाले, हो सकता है जब हम चीजों को सीख जाए, इवन 80% तक का हम साल का टारगेट कर लें। उसी के अगेंस्ट में हमें यह भी समझना पड़ेगा, एट टाइम्स हमारा 10 to 20% का कैपिटल ड्रॉडाउन भी हो सकता है। अगर आप उसके लिए मेंटली रेडी नहीं है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग वापस से थोड़ा डिटेल स्टडी करनी चाहिए, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग में आना चाहिए। तो आज हम 3 स्टेप्स का डिस्कस कर चुके हैं। पहला स्टेप होता है कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है। सेकंड स्टेप होता है कि जब आप अपना ऑब्जेक्टिव, जो भी आपने सेट किया हो, उसको आप अटेन कर लेंगे, तो उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करेंगे और काम करेंगे। और थर्ड और फाइनल स्टेप होता है कि रिस्क कितनी आप लेना चाह रहे हैं। इन 3 स्टेप्स के बाद आगे के स्टेप्स आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से पहले इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन की डिटेल सीरीज को देखना मत भूलिएगा। जब तक आपने ऑप्शंस की डिटेल सीरीज, जो बेसिक भी है और डिटेल भी है, वो नहीं देखा है, तब तक आपकी ऑप्शंस की एडवांस सीरीज काम नहीं आने वाली। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। और चिंता मत करिए, जैसे से हम वीडियो में आगे जाते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा, पर फिर भी ये वापस से मेरा आप सभी को कमिटमेंट है, जिस तरीके से ऑप्शन की बेसिक सीरीज इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई सीरीज थी, ये भी सीरीज उसी का रेप्लिका होने वाली है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सीरीज होगी और वन ऑफ द मोस्ट इजी टू अप्लाई सीरीज ये आपको मिलने वाली है। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।